नियम बिगड़ जाएगा। अपमान भगवान का होगा। शंकर कह रहे तेरे पिता दक्ष का नाश हो सकता, तुम्हारा जो हुआ सो हुआ, अब तो चलो। बोला देवी अब तो नहीं जा सकता। क्यों? सबसे कठिन जाति अपमान, तुलसी बाबा ने लिखा। बिरादरी का बिरादरी में विरोध हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नहीं जाऊं, नीति बिगड़ जाएगी। सती जी का जब प्रेम पिता की पक्ष बढ़ जाए तो सती कैलाश से नीचे आती हैं, और जब पति की तरफ ध्यान जाता है कि पति तो परमेश्वर होता है। नारी सती नारी और संत दो की महिमा पुराण वेद मीमांस ने गाई है। सती नारी अपने बिखरे हुए बारों को 3 जगह समेट करके त्रिवेणी की धारा बनाएगी। पीछे 3 धाराएं बनेगी, फिर उन तीनों धाराओं को मिलाएगी, एक में एक को, एक में एक को गूंथेगी। ये 3 धाराएं गुथ करके बेणी बन जाएंगी। बेणी त्रिवेणी। प्रयागराज में जाओगे तो आपको 3 धारा दिखाई नहीं देंगी। गंगा यमुना सरस्वती की धारा तो लुप्त है। तो मेरी माता बहनों की जो चुटिया 3 जगह से धारा बनाई, लेकिन उसमें एक धारा लुप्त हो जाती है। आप माता बहनें देख ले, 2 ही धारा दिखाई देंगी, गंगा यमुना। अपनी बेड़ी त्रिवेणी बना करके सती नारी अपने जीवन को, अपने पति को परमेश्वर मान करके, अपने पूरे जीवन को अपने पति को परमेश्वर मान करके समर्पित कर देती है। और संत अपने बिखरे हुए विचारों को, अपनी बिखरी हुई जटाओं को एक जो है गूंथ करके, एक जो है डोरी बना करके, आहा, तुलसी बाबा लिखते हैं, सब की रे ममता ताग बटोरी, सब के रे ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सब के रे ममता ताग बटोरी, मम पद मनाहि मांगे पर डोरी, मम पद पर माथे पर डोरी। ये संतों का विचार है। सती देवी बोली महाराज मैं जाऊंगी, कभी कैलाश पर तो कभी कैलाश से नीचे। ये सती की दशा हो गई। सती जी का पक्ष, पिता पक्ष बढ़ गया। कैलाश से जाने लगी। भगवान शंकर ने देखा अब की लौट करके सती नहीं आई, अब की तो गई। नदीश्वर को बुलाया, नदीश्वर कुछ गण साथ ले जाओ। अगर सती देवी पैदल पैदल जाएगी तो सती का अपमान होगा। तुम अपनी पीठ पर बिठा करके सती देवी को ले जाना। ये सती देवी की भामरों की साड़ी है, पीली साड़ी। शंकर भगवान ने गठरी बांध दी। एक शीशा था, एक बाल काढ़ने का कंगा था, ककवा, एक खेलने की गेंद थी, एक तोता था पिंजरे में बंद। ये भगवान शंकर ने नदीश्वर को दे दिया। सती जी जाएगी बाप के यहाँ, पैदल पैदल जाएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, सती का अपमान होगा, इसलिए तुम साथ जाओ। मेरा निमंत्रण नहीं आया है। अरे बेटी अपने बाप से मिलने यज्ञ में जा रही है तो कोई फर्क नहीं है, पर लौट करके आना असंभव है। गई सो गई, सामान दे दिया।
आज सती देवी जैसे ही महाराज कनखल को कैलाश से जाने लगी, गणों ने जाकर के हाथ जोड़े। देवी भगवान भूत भावन ने आदेश दिया, हम आपके साथ चलेंगे, आप मेरे ऊपर विराजमान हो। नदीश्वर के ऊपर सती बैठ गई। सती बड़े प्रेम से जो है धीरे धीरे महाराज अरे कैलाश से हरिद्वार कनखल को आ रही है, जहां पर पिता की यज्ञ हो रही है। इधर दक्ष प्रजापति ने घोषणा कर दी पूरे नगर में कि वैसे तो आएगी नहीं, मेरी पुत्री सती शंकर के साथ, और आ भी गई। जो सती का सम्मान करेगा उसे मैं प्राण दंड दूंगा। आहा, ये घोषणा जाहरात करा दी। सती जी जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो गांव वालों ने अपने अपने किवाड़ बंद करके घर के अंदर प्रवेश कर गए। सती ने देखा सब लोग मुझे इतना प्रेम करते थे, आज मुझे देख करके इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मुझे तो अपने माता पिता से मतलब है। पिता भवाना जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमा। डर से भय से सती जी का किसी ने सम्मान नहीं किया, अपने अपने दरवाजे बंद करके अपने अपने घर के अंदर हो गए। सती आगे बढ़ी, दुनिया से मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो अपने माँ बाप से मतलब है। माँ को पता चला, मौसियों को पता चला, बहनों को पता चला, सब दौड़ करके आई। माता ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। दुनिया में सबकी जोड़ मिल सकती है, लेकिन माँ की जोड़ नहीं मिलती। माँ जैसा दुनिया में पात्र आज तक बना और न बनेगा। बेटा बाप के ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। राधे, बड़ा कठिन है। रामचरितमानस में चौपाई आई है, कौशल्या माँ राम जी से कहती हैं, बेटा अगर पिता ने आदेश तुझे जंगल का दे दिया है, वन का दे दिया, तो जन जाए जान बड़े मैया। माँ को बड़ी जान करके तू मत जा। किसी ने पूछा महाराज माता पिता से कैसे बड़ी होती है, तो जन जाए जान बड़े मैया। एक संत से प्रश्न कर दिया कि माँ का हक कैसे बड़ा होता है महाराज। संत ने कहा बेटा माँ बड़ी होती है। बोला महाराज मुझे बताओ कैसे बड़ी होती है। तो संत ने एक 5 किलो का पत्थर लिया और 5 किलो के पत्थर को कपड़ा में बांधा और कपड़ा में बांध करके पूछने वाले के पेट से बांध दिया कि इसको 9 घंटे तू लेकर के खड़ा रहा, मैं मान लूंगा। तो कौन बड़ा है तुझे पता लग जाएगा। अरे 9 घंटे की बात करते, 2 घंटा मुश्किल हो गया। बोला महाराज मुश्किल है। बोला जब तू माँ के पेट में था, तेरा इतना 5 किलो का वजन था, उस वजन को वो माँ 9 महीने तक धारण करे रही, तुझे 9 घंटे धारण करने की क्षमता नहीं। तेरा मलमूत्र धोया, तेरे मलमूत्र को साफ किया, तुझे नहवाया, अपने शरीर से अपने अंचल का दूध पिलाया। ये माँ का अधिकार। दुनिया में सबकी जोड़ मिल सकती है, लेकिन माँ की आज तक कोई जोड़ नहीं मिली। जब हम बाप बोलेंगे मुंह बंद हो जाएगा, और जब हम माँ बोलेंगे तो मुंह खुल जाएगा। तो दुनिया में बेटा बाप के ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। सती जी को देख करके माँ के आंसू निकल गए। बेटी बहुत दिनों बाद आई है, छाती से लगा लिया। सादर भाला ही मेली ये को माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही
भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आदर पूर्वक केवल एक मां मिली, बहन तो बार बार मिल रही है, बहुत मुस्काता, बार बार हंसना भी मानो सती के ऊपर व्यंग कस रही है। अरे चिट्ठी नहीं गई, कोई लेने नहीं गया, बिना बुलाए आ गई, इसका संकेत ये मिल रहा है कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी ने मां के आदर को स्वीकार नहीं किया। मां तो मां होती है, मां का क्या आदर। सती जी यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं। जब सती देवी अरे भैया यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं, आ ब्रह्म घोषम, ब्राह्मण आपस में बाजी लगाए हुए हैं कि कौन ऊंचे सुर पर कौन ज्यादा बोल सकता है। हमारे यज्ञाचार्य महाराज प्रातःकाल की बेला में मैं अपने कानों से श्रवण करता हूं, धन्य है उनके लिए। रुद्र अष्ट अध्याय का ऋग्वेद का सवेरे बड़ा सुंदर पाठ चलता है, जिसमें पुरुषूत्र सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्षर मैं सुनता हूं, बड़ा सुंदर यजन करते हैं। इसके बाद में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, और इसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। ये तीनों पाठों को मैं बैठ करके सुनता हूं प्रातःकाल की बेला में, धन्य है, बड़ा सुंदर यजन कर रहे हैं। सज्जनों, आ ब्रह्म घोषम, जहां पर यज्ञ हो रही थी, ब्राह्मणों में बाजी लगी हुई थी, कौन ज्यादा बोल सकता है। ऋग्वेदी सामवेद, यह सामवेद पूरा संगीत का, आयुर्वेद ऋग्वेद की चारों वेदों के विद्वान विराजमान थे। सब देवताओं के आसन लगे लगे थे, जहां जिसको आसन वैसा आसन लगा था। उत्तर दिशा में भगवान शंकर को आसन दिया जाता है, लेकिन आज वो जगह खाली है, वहां पर न कोई साधन है, न कोई बिछा है, न आसन है। आज वो उत्तर दिशा का आसन खाली है। कहीं पर सोने के कलश लगे हुए हैं, कहीं पर चांदी के कलश लगे हुए हैं यज्ञ में, कहीं पर तांबे के कलश, कहीं पर पीतल के, तो कहीं पर मिट्टी के, और कहीं कहीं पर चमड़े के कलश भी लगाए गए हैं। यज्ञ के ऐसे लेख मिलते हैं, लेकिन क्या करें। सतयुग में सोने के पात्र थे, सतयुगी स्वर्ण पात्राणी, त्रेतायाम रुक्मी बचो, त्रेता में चांदी के पात्र थे। सतयुगे स्वर्ण पात्राणी, त्रेतायाम रुक्मी बचो, द्वापरो ताम पात्राणी, द्वापुर में तांबे के पात्र थे। कल्लौ च मृतका भवेत, कलयुग में मिट्टी का पात्र। लेकिन हम ऐसे अभागे हो गए कि वो मिट्टी का पात्र भी अपने लिए उपलब्ध नहीं है, वो तो प्लास्टिक का गिलास तैयार है। आ ब्रह्म घोषम, सती जी ने देखा उत्तर से ईशान तक, क्योंकि भगवान शंकर का ईशान और उत्तर के कोने में ही वास रहता है। श्री शुकाचार्य महाराज कहने लगे, आसन नहीं। और दक्ष ने जब अपनी पुत्री को देखा, सती जी ने सोचा पिता मेरा आदर करेगा, लेकिन सती को देखते ही दक्ष पीठ फेर करके खड़ा हो गया। दक्ष न कछु, अरे दक्ष न कछु पूछी रे कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो
सब हार। दक्ष ने कुशल मंगल नहीं पूछा और पीठ फेर करके खड़ा हो गया। सती बोली क्या लेना देना मुझे पिता से। सती अपने पिता के अपमान को भी सहन कर गई, लेकिन अपमान सहन नहीं हुआ कि उत्तर दिशा से ईशान तक मेरे पति के बैठने का आसन तक तख्त नहीं बिछा, कोई वस्त्र नहीं बिछा, उनके लिए कोई बैठने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा देख करके सती रोने लगी। जहां पर मेरे पति का अपमान, मैं ऐसी जगह को नहीं देख सकती। सती जी ने उसी समय पर जो पिताजी की दी हुई साड़ी थी, उस साड़ी पीली साड़ी को पहना और सभा में चिल्लाती है, सभासदों, हे ब्राह्मण देवता हो, ये यज्ञ आचार्य श्रूयन्ताम श्रूयन्ताम मम वचनम श्रूयन्ताम, मेरे वचनों को सुनो। आज तुमने मेरे पति भोलेनाथ का अपमान किया है। अरे वो तो भोला है, उस भोले का तुमने अपमान किया। कोई खराब वस्तु अनजाने में खा जाए पी जाए तो उसकी शुद्धि बताई हमारे पुराण ने, श्रीमद् भागवत महापुराण ने, कि उसका वमन कर देना, उल्टी कर देना, शुद्धि शरीर की हो जाती है। पंचगव्य बना करके गौमूत्र, गौघृत, गौदूत, गौदही, गोबर, ये 5 चीज मिला करके और फिर उसके अपने हृदय में प्रवेश कराने से शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य। सती जी पति का अपमान सहन नहीं हुआ, अपना अपमान तो सहन कर गई राधे। देख न सके प्रभु तुम्हारा अपमान, ऐसे तो पहले हमारा दमन हो जाए। तुम मेरे सामने हो तो मेरा दम निकल जाए, और मौत भी आए तो प्रभु जी चरणों में तुम्हारे आए। तेरा तेरा हूँ मैं तो, तेरा तेरा हूँ मैं तो, ऐ कैलाश के निवासी। तेरा तेरा हूँ मैं तो, ऐ कैलाश के निवासी। मैं तो कैलाश के निवासी। तेरा तेरा हूँ मैं तो, कैलाश के निवासी। तेरा तेरा हूँ मैं तो कैलाश के निवासी। देखूं तेरी अखियाँ और भोले बाबा, देखूं तेरी अखियाँ और भोले बाबा, तेरा सहारा है। तेरा तेरा रहूं मैं, तेरा तेरा रहूं मैं, कैलाश के निवासी। तेरा तेरा रहूं मैं
शंकर भगवान की जय। सती जी ने उस समय पर मानसिक भगवान शंकर के चरणों का पूजन किया, मानसिक पूजा, मानसिक पूजा बहुत महत्व की है। प्रातः काल की बेला में जगो, जाओ मंदाकिनी गंगा कहाँ है पता है आपको? केदारनाथ। मन को दौड़ाओ केदारनाथ, मंदाकिनी गंगा का जल लाओ और जल से भगवान को मन से स्नान कराओ। मन के पुष्प अर्पित कर दो। आज इसी तरीका से मन का संकल्प लेकर के देवी सती जी ने भगवान शंकर के चरणों का चंडोदक लिया, पीली साली पहन करके, और पंचाक्षरी मंत्र के जाप किया, मन ही मन, नमः शिवाय। जाप करते हुए सती जी ने अरे अपने अपान बाहु को जो है ऊपर को बढ़ा दिया। ये 10 बाहु होती है शरीर के अंदर। ये योग वशिष्ठ में आपको बात मिलेगी, योग पतंजलि में ये बातें मिलेंगी। ये योग की पद्धति है। अपान बाहु को बयान बाहु में समर्पित कर दिया, बयान बाहु को उदान बाहु में समर्पित कर दिया। उदान बाहु को महाराज खींचती खींचती, कहां तक कहूं, सब बाहुओं को खींच करके महाराज अपने दोनों भौं के बीच तक सती जी ले आई। फिर क्या था, सती जी की जटाओं से, बालों से, बिखरे हुए बालों से योग अग्नि प्रकट हो गई और उस योग अग्नि द्वारा सती जी ने अपने शरीर को जलाया। जब शरीर जलने लगा तो सती जी पानी मांगने लगी, गणो मुझे प्यास बहुत लग रही है, पानी पानी, मुझे पानी पिलाओ। गण दौड़ करके कमंडल लेकर के गंगा जी पहुंचे। कमंडल में जल लेकर के आए, देवी पानी पियो, पानी पियो। सती देवी बोली, गणों ये पानी, ये जल कहां से लाए? बोला कनखल में जो गंगा प्रवाहित हो रही है उस गंगा से। जिस कनखल में, इस गंगा के समीप मेरे पति का कोई आसन नहीं, मेरे पति का जिस कनखल में इतना बड़ा अपमान, ऐसे नगर के जल को मैं ग्रहण नहीं करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। योग अग्नि द्वारा देवी सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। हाहाकार मच गया, यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण अपने अपने आसनों से आचार्य खड़े हो गए, कहने लगे, दक्ष बेटी आई थी, बोला तो आया नहीं था, शंकर तो आया नहीं था। अरे तू बेटी को अपने छाती से लगा लेता तो तेरी आज यज्ञ जो है नहीं बिगड़ती। सती जी ने प्राण त्याग किए। नदीश्वर को पता चला, नदीश्वर महाराज यज्ञ को बिगाड़ने लगे, किसी ने मेखला को तोड़ा। आहा, उसी समय पर भृगु महाराज ने महाराज दक्षिणा अग्नि में हवन किया। उस दक्षिणा अग्नि से महाराज हजारों
ऋषभदेव नाम के देवता प्रकट हो गए और उन्होंने हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी लेकर के और महाराज टूट पड़े जो है भगवान शंकर के गणों पर। तो भगवान शंकर के गणों पर टूटने से महाराज शंकर भगवान के गण आज पराजित हो गए और भृगु महाराज ने दक्षिणा अग्नि में हवन किया था, ऋषभ देवताओं ने यज्ञ की रक्षा की थी, उनकी जीत हो गई। इधर महाराज शंकर भगवान को कोई पता नहीं है, कुबेर बैठे हैं उनके पास, सनक सनंदन सनातन संत कुमार बैठे हैं, उनके काजे ब्रह्म ज्ञान का मेरे भोले बाबा उपदेश कर रहे बट वृक्ष के नीचे। इधर महाराज नारद जी नारायण अज नारायण श्रीमन नारायण 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 सभी बोले नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान का कीर्तन करते करते आज मेरे नारद जी महाराज, नारद शब्द का बड़ी सुंदर व्याख्या पुराणों में की है, नारदम ददाति ज्ञान तस्य नामस्य नारद। जो ज्ञान को दे उसको नारद कहते हैं। दूसरा नारद जिसकी बात जीवन में कभी रद्द न हो उसको भी नारद कहते हैं। और नारद नार माने दांत, जिसके दूध के भी दांत न हो उसको भी नारद कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, नारद जी ने समाचार दिया, महाराज कुछ पता है? बोला क्या? बोला तुम्हारी धर्म पत्नी सती जी पिता के यहाँ बोला गई थी, बोला यज्ञ में जल करके योग अग्नि द्वारा राख हो गई। भगवान शंकर के क्रोध का पारा नहीं रहा, उन्होंने धड़ाम से अपने बालों को घुमाया, एक बाल टूट करके महाराज जमीन पर गिर पड़ा। उस जमीन पे गिरने से बाल से एक वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हो गया। बोला वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र हाथ में त्रिशूल है, बावड़ी जैसी आंखें हैं, लप लप जीव हो रही है, बार उसके ऊपर को खड़े हुए मानो आकाश को छू रहा हो, जम्हाई लेने में मानो तीनों लोगों को ग्रस लेगा। ऐसे वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद पूछा, महाराज अब मुझे क्या आदेश है? सज्जनों, भगवान शंकर ने कहा जाओ दक्ष की यज्ञ को बिगाड़ दो, दक्ष को मारो। अपने गणों को लेकर के वीरभद्र जैसे ही कनखल के लिए गए, गौएं रभाने लगी, सब चिंता करने लगे। जितने वहां पर ऋषि थे, यज्ञशाला में सबके लिए रहने के लिए स्थान अलग अलग बने थे। महिला मंडल अलग, पुरुष मंडल अलग, मेहमान अलग, देवता अलग, सबके लिए व्यवस्थाएं थी। जैसे यहां सिजारी गांव में है, सबकी व्यवस्था है। सज्जनों, बड़े प्रेम से महाराज देवांगनाएं चिंता करने लगी, गऊ आने का समय नहीं, गऊ रभा रही नहीं, फिर ये धूल कैसे उड़ रही है? एक बोली, जब भगवान शंकर का क्रोध जागृत होता है तो वो महाराज अपने सभी दसों दशाओं के दिग्गजों को खींच करके अपने त्रिशूल पर नृत्य करते हैं, क्योंकि सती का त्याग हो गया है। ये सूचना कहीं शंकर को तो नहीं मिल गई। आहा, तो बुरा हाल होने वाला है। दूसरा कहने लगा, नहीं चोर आ रहे, चोर बोला दिन में,
अरे प्राचीन महिष नाम का राजा इस समय पर राज्य कर रहा है, चोरों का आने का कोई मतलब नहीं, चोर तो है ही नहीं। तब तक यज्ञशाला में महाराज अनेकों उपद्रव होने लगे। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, महाराज नंदी ने जो है भृगु महाराज को पकड़ लिया, मनग्रीव नाम के जो है महाराजगण ने एक दूसरे को पकड़ कर, किसी ने यज्ञ की मेखलाएं तोड़ दी। अरे कहां तक कहूं, उस यज्ञशाला में किसी किसी गण ने मूत्रोत्सर्ग लघु संख्या दक्ष के शीश को काटने का प्रयास महाराज वीरभद्र ने किया, त्रिशूल से शीश नहीं कटा। बहुत प्रहार किए लेकिन शीश नहीं कटा। पहले यज्ञों में बलि दी जाती थी तो एक यंत्र बनाया जाता था, उस यंत्र को सुरक्षित करके रखा जाता था, जब बलि देते तब उसका प्रयोग होता था। उस यंत्र को देख करके जैसे वीरभद्र ने बुलाए, जैसे ही धड़ाम से महाराज दक्ष के सिर में मारा, दक्ष का सिर जो है धड़ से अलग हो गया। उस जो है शीश को लेकर के महाराज वीरभद्र ने हवन कुंड में जो है छोड़ दिया। दक्ष की गोविंदाय नमो नमः। किसी देवता की आंख फूटी, किसी की उंगली टूटी, किसी के दांत टूटे, और महाराज नंदीश्वर ने क्या काम किया कि भृगु महाराज की मूछ और दाढ़ी को खींच लिया। पूषा के दांत टूट गए। यज्ञ विध्वंस हो गए, देवता अंगहीन हो गए। विजय हुई। वीरभद्र अपनी पूरी सेना को लेकर के महाराज कैलाश के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, देवता रोने लगे, ब्रह्मा जी को पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो। भगवान नारायण को पुकारने लगे, ब्रह्मा जी आ गए। क्या बात है? बोला महाराज हम दक्ष की यज्ञ में गए थे, वहां जाकर के हमारा ये हाल हो गया है। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं गए, भगवान नहीं गए। अरे शंकर को निमंत्रण नहीं दिया तो आप लोग क्यों गए? आपको नहीं जाना चाहिए। अब महाराज गलती हो गई, कुछ भी करो। बोला चलो कैलाश। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के कैलाश के लिए गए। 1-2 मिनट में कैलाश का वर्णन सुनाया देता, कोई नहीं सुनाता पर सुनाऊंगा मैं। सुन लो कैलाश। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, कथम भूत, ये कैलाश कैसा है? नंदितम भ्रमणा नाम गुंजतई, अनेक जो है पक्षियों से गुंजार हो रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हैं, मदार, पारजात, साल, तालई, तबालई, कदम्बई, चंपक, कुबलई, शोभिता, मल्लिका, मलताभी, पन्न, पिप्पल, बटही, ऐसे वृक्षों से शोभित है। और तस्य बट योजता, उस बट वृक्ष की ऊंचाई योजन शत प्रमाण हो। श्री राधे, एक विशेष सूचना, जो